अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। जी, आज हमारा नेक्स्ट लेसन है जिसमें हमने ऑटोकैड में मुकम्मल किसी घर की ड्राइंग को स्टडी करना है कि अगर हमने घर की ड्राइंग बनानी हो तो किस तरह से बनानी है। इससे प्रीवियस लेसन में हमने जस्ट एक रूम ड्रा करने का मेथड देखा था कि अगर हमें एक सेपरेट रूम बनाना हो तो उसको कैसे ड्रा किया जाता है। तो इन्हीं टूल्स को यूज़ करते हुए, ड्रा और मॉडिफाई टूल्स को यूज़ करते हुए हमने आज एक मुकम्मल घर की ड्राइंग बनानी है। तो चलते हैं अपनी ड्राइंग की तरफ। ये एक मेरे पास मॉडल बना हुआ है, छोटा सा घर है जिसकी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है 36 फीट और वर्टिकल डायमेंशन है 35 फीट। मतलब एक छोटा सा पोर्शन है जिसको हमने ड्रा करना है। ये एक सैंपल बनाया हुआ है मैंने, इसी को देखते हुए हम यहाँ पे एक इसी तरह का घर डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले हमें जितनी ये जगह है उस जगह के हिसाब से हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगल या पॉलीलाइन से एरिया बनाना होगा। जैसे हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है इसकी पैरेलल बना लेते हैं। पैरेलल किसी भी चीज़ के पैरेलल लाइन को ले जाने के लिए उस पॉइंट को के ऊपर कर्सर को लाकर जस्ट उसके पैरेलल अपने माउस को चलाएंगे तो उसके बिल्कुल पैरेलल लाइन लगेगी। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट पॉइंट देने के बाद डायमेंशन देनी है हमने 36 फीट और 0 इंच, मतलब जस्ट 36 फीट। 0 इंच मतलब इंचेस हैं ही नहीं, तो जस्ट हम 36 फीट लिख के एंटर कर देते हैं तो हमारी 36 फीट की लाइन लग जाएगी। अब इसकी वर्टिकल जो डायमेंशन है वो कितनी है 35 फीट और एंटर कर देंगे। अब फिर इसकी जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है वो है 36 फीट, एंटर कर देंगे और वर्टिकल डायमेंशन की तरफ कर्सर को ले जाके 35 फीट लिख के एंटर कर दें तो हमारी ये डायमेंशन वहाँ पे ही जाके ख़त्म हो जाएगी जहाँ से हमने स्टार्ट की थी। अब ये एक पॉली लाइन से बना हुआ एक बॉक्स है, इससे हमने ऑफसेट लेना है। बाहर की तरफ लेंगे तो हमारा एरिया बढ़ जाएगा, तो हमने अपने एरिया के अंदर रहते हुए ऑफसेट अंदर की तरफ लेना है। ऑफसेट के लिए ओ एंटर, जो हमारी वॉल थिकनेस है वो कितनी है 9 इंच की, तो 9 लिख के जस्ट एंटर करेंगे। हम यहाँ से ऑफसेट जब 9 इंच के अंदर की तरफ लेंगे तो ये वॉल थिकनेस लग जाएगी। अब ये तो होगी हमारी बाउंड्री कि जो हमारा घर है इस चार दीवारी के अंदर बनेगा। अब इनसे हमने आगे मज़ीद रूम, बाथरूम, ओपन एरिया, बेडरूम, हॉल वगैरह, स्टेयर सब कुछ बनाना है। तो उसके लिए हमें इन लाइंस को क्या करना होगा, एक्सप्लोड करना होगा, जो कि हमने ये टूल पढ़ा था सबसे लास्ट वाला टूल एक्सप्लोड। पहला हमने टूल पढ़ा है, इसी में यूज़ किया है पॉली लाइन से एक स्क्वायर बनाया, उससे ऑफसेट लिया, ऑफसेट की कमांड से अंदर की तरफ 9 इंच का। उसके बाद अब हम इन लाइंस को एक्सप्लोड करेंगे सेपरेट करने के लिए। जस्ट एक्स लिख के हम एंटर करेंगे ये हमारी लाइंस क्या हो जाएंगी, एक्सप्लोड हो जाएंगी। एक्स लिख के एंटर करते हैं, ये हमारी लाइन देखें अलग अलग सेलेक्ट हो रही हैं। ये हमारा मकसद था लाइंस को अलग अलग करना। सबसे पहले इस कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे क्या बना हुआ है, बाथरूम बना हुआ है। हमने जब रेक्टेंगल या स्क्वायर को स्टडी कर रहे थे तो उस टाइम पे एक मैंने बात बताई थी कि कहीं भी आपको समथिंग बाय समथिंग, जैसे 7 फीट 0 इंच बाय 5 फुट 4.5 इंच, ये जो बाय के पहले और बाय के बाद
मतलब मल्टीप्लाई, ये एक्स जो होता है ये इसको बाई कहते हैं या मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं। ये इससे पहले जो डायमेंशन लिखी या पढ़ी या बोली जाती है वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। और जो बाय के बाद मतलब मल्टीप्लाई या एक्स के बाद जो वैल्यू लिखी होती है वो वर्टिकल डायमेंशन होती है। तो इसमें 7 फिट जो है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल। तो 7 फिट हॉरिजॉन्टल के लिए हमने ऑफसेट की कमांड लेनी है, ओ लिख के एंटर करेंगे। 7 फिट के लिए फिट का साइन मेंशन करना ज़रूरी है, एंटर करेंगे और यहाँ से ऑफसेट की कमांड से ऑफसेट लगा देंगे। अब यहाँ से हमारी ऑफसेट की लाइन तो आ गई, लेकिन ये लाइन जो है वॉल की शक्ल कब इख्तियार करेगी, जब हम इसका मज़ीद ऑफसेट लेंगे, कितना, वॉल थिकनेस के बराबर। ऑफसेट के लिए ओ लिख के एंटर करते हैं, 9 लिख के एंटर करेंगे। यहाँ से ऑफसेट लिया और ये हमारी 9 इंच थिकनेस की वॉल लग गई। अब इससे आगे हमने इसकी वर्टिकल डायमेंशन से ऑफसेट लेना है, जो कि वर्टिकल डायमेंशन कितनी है, 5 फुट और 4.5 इंच, मतलब 5 फीट एंड 4.5 इंच का हमने ऑफसेट लेना है ऊपर वाली लाइन से, क्योंकि हमारी वर्टिकल डायमेंशन है। तो ऑफसेट के लिए ओ लिख के एंटर करते हैं, 5 फिट, 5 के साथ फिट मेंशन किया और इंचेस के लिए 4.5 लिख के एंटर कर देंगे, क्योंकि हमारा जो यूनिट है वो इंचेस में है और हमें फुट में लाइन लगाने के लिए फुट मेंशन करना ज़रूरी है। तो 5 फिट 4.5 इंच लिख के हमने एंटर किया, तो टॉप की लाइन से हमने ऑफसेट लिया। तो ये हमारी लाइन तो आ गई, इसको वॉल की शक्ल में प्रॉपर शो करने के लिए ऑफसेट लेंगे, वो एंटर, 9 लिख के हम एंटर करते हैं। तो ये इस लाइन से ऑफसेट इस तरफ आएगा। अगर मैं इस लाइन का ऑफसेट इस तरफ ले लेता तो ये वाली जो डायमेंशन है ये कम हो जाती, 5 फीट 4.5 इंच ना रहती, ये 9 इंच कम हो जाती। हमने उसको 5 फीट 4.5 इंच पूरा रखने के लिए ऑफसेट बाहर की तरफ लिया। अब अपने चलते हैं इस ड्राइंग की तरफ। ये देखें कि ये जो वॉल है इस वॉल से आगे बढ़ी हुई नहीं है, जबकि ये जो वॉल है ये कंटिन्यूसली यहाँ तक चल रही है। तो मतलब क्या कि हमने इस लाइन को इससे आगे बढ़ी हुई क्या करनी है, ट्रिम करनी है। तो ट्रिम के लिए TR सिंगल एंटर करते हैं, तो हमें उसे रेफरेंस देना है कि किस लाइन से आगे बढ़ी हुई लाइन हमने ट्रिम करनी है। इस लाइन से आगे बढ़ी हुई लाइन हमने ट्रिम करनी है, तो इस लाइन को सिलेक्ट किया और एंटर किया, और जिन लाइंस को ट्रिम करना है उनको क्लिक करेंगे तो ये ट्रिम हो जाएंगी। अब जैसे आप देख रहे हैं कि वॉल्स आपस में क्या होती हैं, ओपन होती हैं। मतलब यहाँ से अगर वॉल चल रही है तो यहाँ पे बीच में से लाइन ट्रिम हुई हुई है, यहाँ भी लाइन ट्रिम हुई हुई है। तो हमने इस लाइन को ट्रिम करना है, उसके लिए क्या होगा, TR डबल एंटर, यहाँ से भी ट्रिम हो गया और यहाँ से भी ट्रिम हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं कि हमारे पास अगर देखा जाए तो ये लाइन थिकनेस और है और ये लाइन थिकनेस और है। मतलब यहाँ पे वॉल की थिकनेस जो है वो 9 इंच है और यहाँ पे वॉल की थिकनेस जो है 4.5 इंच है। जिसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से अगर हम डायमेंशन लेते हैं तो 5 फीट 4.5 इंच पूरा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वॉल थिकनेस जो है कितनी है, 4.5 इंच। मतलब यहाँ से ऑफसेट जो आना था 4.5 इंच का आना है, उसके लिए हमने 4.5 इंच का ऑफसेट ले लिया। अब ये लाइन जो है आपकी ये वाली थ्रू आउट एक्सटेंड होती हुई नज़र आ रही है आपको, जिसको हम EX एंटर रेफरेंस लाइन, मतलब इस लाइन तक एक्सटेंड करना है। किस लाइन को, इस लाइन को। तो इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद एंटर और फिर इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो एक्सटेंड हो जाएगी।
अब देखें यहाँ पे तो हमारी यहाँ पे 4.5 इंच की वाल तो बन गई, लेकिन यहाँ पे 4.5 इंच की वाल रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे 4.5 की बजाय 9 इंच की वाल रिक्वायर्ड है। तो इस 4.5 इंच की वाल को 9 इंच करने के लिए देखना होगा कि कितना ऑफसेट उस साइड पे जाएगा। मतलब यहाँ पे हमारी जो वर्टिकल डायमेंशन है वो कितनी है, 5 फीट। यहाँ पे कितना है, 5 फीट 4.5 इंच। मतलब ये वाली जो लाइन है ये मज़ीद उस तरफ जाएगी, कितना, 4.5 इंच। ऑफसेट ओ एंटर 4.5 लिख के एंटर करेंगे, इसका ऑफसेट इस तरफ लेंगे और ये वाली लाइन रिमूव कर देंगे। ये हमारी जो डायमेंशन है 5 फीट पूरी आ जाएगी। DAL डबल एंटर करते हैं तो हम लाइन को भी क्लिक करके डायमेंशन ले सकते हैं। तो ये हमारी 5 फीट पूरी होगी है डायमेंशन। अब ये था हमारा एक बाथरूम और ओपन एरिया तो सेट हो चुका है। अब इससे आगे है हमने इस लाइन और इस लाइन को यूज़ करते हुए आगे ड्राइंग स्टार्ट करनी है, जिसमें सबसे पहले आ रहा है बेडरूम, जिसकी डायमेंशंस क्या हैं, 13 फीट बाय 12 फीट, जिसमें 13 फीट के हॉरिजॉन्टल और 12 फीट के वर्टिकल। तो ऑफसेट के लिए ओ एंटर, 13 फीट एंटर। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन के लिए वर्टिकल डायमेंशन का यूज़ किया जाता है ऑफसेट के लिए। फिर ऑफसेट 9 इंच का यहाँ से इस तरफ लेंगे और ट्रिम कर देंगे इस पॉइंट से बड़ी हुई लाइंस को। ये हमारी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन तो लग चुकी है। वर्टिकल डायमेंशन के लिए क्या करेंगे, हम 12 फीट का ऑफसेट देंगे ऊपर से नीचे की तरफ। ऑफसेट 12 फीट एंटर। इस लाइन से ऑफसेट हमने इस तरफ लिया और फिर ऑफसेट 9 इंच का मज़ीद नीचे की तरफ और ट्रिम कर दिया हमने इस लाइन से आगे बढ़ी हुई लाइंस को। TR एंटर, क्लिक, रेफरेंस लाइन एंटर एंड ट्रिम। अब मज़ीद आगे हमने 7 वाला रूम बनाना है। उसके लिए हम इस लाइन का ऑफसेट लेंगे, ओ एंटर। डायमेंशन देख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल कितनी है, 13 फीट, और वर्टिकल कितनी है, 12 फीट। 13 फीट के लिए हमने इस वर्टिकल लाइंस का ऑफसेट लेना है, ओ एंटर, 13 फीट। यहाँ से ऑफसेट इस तरफ और फिर ऑफसेट 9 इंच का मज़ीद इस तरफ। अगर मैं इस लाइन का ऑफसेट इस तरफ ले लेता तो क्या होता कि वो हमारा जो 13 फीट हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है वो कम हो जाती। तो हमें 13 फीट पूरा रखने के लिए ऑफसेट लिया इस तरफ। अब है कि हमारी इसकी वर्टिकल डायमेंशन ऑटोमेटिकली सेट हुई है, क्योंकि इस रूम की और इस रूम की जो वर्टिकल डायमेंशन है 12 फीट ही है, तो इसलिए इसकी और इसकी डायमेंशन 12 फीट ही रहेगी। आगे किचन का साइज़ जो है वो क्या आ रहा है हमारे पास, 7 फीट बाय 12 फीट। मतलब जो उसका हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है वो 7 फीट होना चाहिए। वो ऑटोमेटिकली हमारा 7 फीट ही बचेगा। अगर हमारी डायमेंशन सही आ रही होंगी तो 7 फीट ही आया ये। आगे हमारे पास इस जगह पे एक बाथरूम। तो बाथरूम के लिए हमने डायमेंशन देख लेते हैं, 7 फुट 9 इंच बाय 4 फुट 3 इंच। 7 फुट 9 इंच इसका क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। अब इस डायमेंशन को आगे ड्राइंग को स्टार्ट करने के लिए हमने क्या करना है, ट्रिम करना है। जहाँ से ये लाइंस आपस में क्या हो रही हैं, जुड़ रही हैं, क्योंकि वॉल हमारी जो होती है वो हमेशा दरमियान में से ट्रिम हुई हुई होती है। तो हमने इन पॉइंट्स को क्या कर दिया, ट्रिम कर दिया। अब यहाँ से आगे मज़ीद हम ड्राइंग स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए ऑफसेट लेंगे हॉरिजॉन्टल डायमेंशन 7 फुट 9 इंच और वर्टिकल डायमेंशन 4 फुट 3 इंच। 7 फुट 9 इंच हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है, इसलिए हमने
ऑफसेट लेना है इस लाइन का, ओ एंटर 7 फुट 9 इंच एंटर करते हैं। इस लाइन से ऑफसेट ले लिया हमने इस तरफ और मज़ीद ऑफसेट ले लिया हमने 9 इंच का इस तरफ। ठीक हो गया। अब हमने इसकी वर्टिकल डायमेंशन जो कि 4 फुट 3 इंच है वो देंगे। ऑफसेट ओ एंटर 4 फुट का साइन मेंशन किया और 3 लिख के जस्ट एंटर कर दिया, क्योंकि 3 के साथ इंच मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ से 3 इंच का ऑफसेट लिया और फिर ऑफसेट 9 इंच का 9 लिख के एंटर करेंगे और इससे ऑफसेट मज़ीद नीचे आ जाएंगे। अब उसने 9 एक्सेप्ट नहीं किया, क्यों? उसे जब हमने ऑफसेट की कमांड दोबारा लगाई तो एस्केप नहीं किया। अगर एस्केप नहीं करेंगे तो वो वही डायमेंशन फिर से ले लेगा जिस डायमेंशन पे आपने ऑफसेट पहले दिया होगा। तो ऑफसेट के लिए दोबारा नए डायमेंशन पे ऑफसेट लेने के लिए एस्केप करेंगे और ओ लिख के एंटर करेंगे यहाँ पे, फिर 9 इंच एंटर, इस लाइन का ऑफसेट नीचे की तरफ और ट्रिम TR एंटर। इस लाइन से बड़ी हुई लाइंस को ट्रिम करने के लिए हमने ट्रिम की कमांड को यूज़ किया और ट्रिम कर दिया। अब देखा जाए तो ये वाली जो वॉल है इस बाथरूम की वॉल से आगे निकल रही है। अब इस वॉल को यहाँ से आगे हमें ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ से इसी लाइन को यूज़ करते हुए ड्राइंग रूम बनाएंगे। एक और चीज़ के यहाँ पे जो हमने ऑफसेट लिया है 9 इंच का, वो 9 इंच का नहीं बल्कि 4.5 इंच की वॉल है, तो उसके लिए हमें ये वाली लाइन रिमूव करेंगे, लाइन को सिलेक्ट करेंगे और ई एंटर कर देंगे और फिर से ऑफसेट लेंगे ओ एंटर और वॉल कितनी है यहाँ पे 4.5 इंच, 4.5 लिख के एंटर करेंगे और इस लाइन का ऑफसेट बाहर की तरफ ले लेंगे। यहाँ पे हमारी 4.5 इंच की वॉल बन जाएगी। आगे है ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम का साइज़ क्या है 12 फीट बाय 10 फीट, मतलब 12 फीट इसमें क्या है 12 फीट इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और 10 फीट जो है इसका वर्टिकल डिस्टेंस है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हमने इस वर्टिकल लाइन को यूज़ करना है। इससे पहले हम ट्रिम कर लेंगे TR डबल एंटर, ये हमारी लाइन ट्रिम होगी। अब इस ट्रिम हुई हुई लाइन से आगे हमने ऑफसेट लेना है जो कि हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, हमने इससे ऑफसेट लेना है। उसके लिए डायमेंशन है हमारे पास 12 फीट, ओ लिख के एंटर करते हैं। ऑफसेट डिस्टेंस हमारे पास कितना है हॉरिजॉन्टल 12 के साथ फीट मेंशन किया और एंटर कर दिया। इस वर्टिकल लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इस तरफ क्लिक कर देंगे, ये हमारा ऑफसेट लग जाएगा। वो लिख के एंटर करते हैं, फिर 9 इंच लिख के एंटर करेंगे और यहाँ से ऑफसेट हमारा लग जाएगा। अब क्या है कि ये वाली लाइन जो है इस लाइन तक एक्सटेंड होगी। EX एंटर, रेफरेंस लाइन को सिलेक्ट किया और एंटर किया, फिर ट्रिम TR एंटर, रेफरेंस लाइन को सिलेक्ट किया और इन बड़ी हुई लाइंस को सिलेक्ट करके ट्रिम कर दिया, फिर ट्रिम डबल एंटर, यहाँ से ये ट्रिम हो गया। अब ये जो हमारा कॉर्नर बन रहा है, ये कॉर्नर क्या हुआ हुआ है, यहाँ पे चैम्फर हुआ हुआ है। अब चैम्फर कितना हुआ हुआ है ये चेक करने के लिए DLI लीनियर की कमांड है। इससे हम क्या करेंगे, इस कॉर्नर से इस तक कॉर्नर तक हॉरिजॉन्टल डायमेंशन जो कितनी आ रही है 3 फीट आ रही है। इसी तरह DLI इस कॉर्नर से इसी कॉर्नर तक वर्टिकल डायमेंशन जो कि कितनी आ रही है 3 फीट आ रही है। मतलब यहाँ पे जो चैम्फर बना है दोनों वॉल्स को 3-3 फुट काट के बना है, और वो भी कौन सी, अंदर वाली लाइंस।
अब हम यहाँ पे चैम्फर बनाते हैं जिससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। CHA चैम्फर की शॉर्ट की है, या यहाँ पे ये पड़ा हुआ है हमारे पास चैम्फर। चैम्फर के लिए CHA लिख के एंटर करते हैं। डिस्टेंस के लिए हमने D एंटर किया और 3 फीट, वो कहता है स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, कि आपकी जो वॉल है या लाइन है वो कितने डिस्टेंस पे कटनी चाहिए। हम यहाँ पे 3 फीट लिख के एंटर करते हैं और फिर कहता है स्पेसिफाई सेकंड चैम्फर डिस्टेंस, कि आपका जो सेकंड लाइन का या सेकंड वॉल का जो चैम्फर डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए। उसने ऑटोमेटिकली 3 लिया हुआ है क्योंकि ये इक्वल ही होता है। अगर आप कहीं पे ज़्यादा टेपर करके दरवाज़ा लगाना चाहते हैं तो इन डिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, मतलब पहले को दूसरे से कम या ज़्यादा रखा जा सकता है। तो हमने यहाँ पे इक्वल रखना है, तो इसके लिए हमने सेकंड चैम्फर डिस्टेंस भी 3 फीट लिख के एंटर करेंगे। और इस रूम की अंदर वाली लाइन जो है वॉल की इनर साइड, इसको क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये चैम्फर बन जाएगा। इससे मज़ीद हम अब ऑफ सेट लेते हैं, वो लिख के एंटर करते हैं और 9 लिख के एंटर कर देंगे। इसको क्लिक करेंगे और बाहर की तरफ क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास ऑफ सेट आ जाएगा। इसको हमने एक्सटेंड करवाना है इसकी आउटर लाइन तक, तो इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट करने के बाद एंटर किया और जिस लाइन को एक्सटेंड करना है उस पर क्लिक करेंगे दोनों साइड्स पे, तो ये उस आउटर लाइन तक एक्सटेंड हो जाएंगी। अब इस लाइन से बड़ी हुई ये दोनों लाइनें ट्रिम करने के लिए TR एंटर, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इन दोनों लाइंस को ट्रिम कर देंगे। ये हमारा ड्राइंग रूम बन गया। अब यहाँ पे हमारी स्टेयर्स जा रही हैं। स्टेयर्स को बनाने के लिए यहाँ पे जो हमारा जॉइंट बन रहा है इसके लिए ट्रिम का डबल एंटर यूज़ किया और ट्रिम कर दिया। अब इन स्टेयर्स को बनाने के लिए हमने इन लाइंस को यूज़ करना है। आप देख रहे होंगे कि ये हमारा किचन है। किचन का जो मेन डोर है, ये तो बैक डोर है, ये जो मेन डोर है इसके सामने ये स्टेयर्स आ रही हैं। ये स्टेयर्स बेसिकली इसके सामने नहीं आ रही। हो ये रहा है कि यहाँ से हमारी जब स्टेयर्स अप हो रही हैं तो इस पोजीशन पे जाते हुए हमारी स्टेयर्स इतनी राइज हो जानी है कि नीचे से इजीली बंदा आगे पीछे मूव कर सके। मतलब ये जो हमारी लैंडिंग है या स्टेयर्स हैं ये काफ़ी ऊंचाई पे चली जानी है, जिसके नीचे इजीली दरवाजे को सेट किया जा सकता है, दरवाज़ा बनाया जा सकता है। अच्छा, तो यहाँ से अब हमने डिस्टेंस देख लेना है कि ये जो हमारी वॉल का इनर है इससे कितने डिस्टेंस पे हमारी स्टेयर स्टार्ट हो रही हैं। 2 फीट का डिस्टेंस छोड़ के हमारी स्टेयर स्टार्ट हो रही हैं। और स्टेयर्स का डायमेंशन क्या है, स्टेयर की जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है वो है 3 फीट और इसका जो ट्रेड है जिसके ऊपर पाँव रखा जाता है वो कितना है, 10 इंच का। तो अब यहाँ पे हम इजीली बना सकते हैं। ऑफसेट के लिए O एंटर, सबसे पहले 2 फीट जो कि कितना है, इस लाइन से इस तरफ है, और फिर O लिख के एंटर किया। ऑफसेट के लिए 3 फीट की क्या है, चौड़ाई है, 3 लिख के 7 फीट मेंशन किया और एंटर कर दिया। इस लाइन से ऑफसेट इस तरफ लिया तो हमारे पास स्टेयर की चौड़ाई आ गई। अब ट्रिम के लिए TR एंटर, इस लाइन से इस तरफ बढ़ी हुई लाइन को क्या कर दिया हमने, ट्रिम, और TR एंटर से इस लाइन से इस तरफ बढ़ी हुई लाइन को ट्रिम कर दिया। ये हमारे पास स्टेयर की बाउंड्री आ गई। अब यहाँ पे एक लैंडिंग बन रही है, इसकी हम डायमेंशन देख लेते हैं कि ये कितनी डायमेंशन है इसकी। DAL एंटर, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये भी 3 फीट है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये भी 3 फीट है। तो ऑफसेट के लिए O लिख के एंटर किया, 3 फीट एंटर यहाँ से इस तरफ, और ये ऑटोमेटिकली 3 फीट ही है। तो हमने यहाँ से अब अपनी स्टेयर्स बनाना स्टार्ट करनी है।
वो लिख के हम एंटर करते हैं। जो हमारा ट्रेड है वो कितने 10 इंच का है, तो 10 लिख के इंच के साथ कोई साइन नहीं होगा क्योंकि हमारा यूनिट इंचज़ में ही है। 10 लिख के जस्ट एंटर करेंगे और इसको क्लिक करने के बाद इस तरफ क्लिक कर देंगे, फिर इसको क्लिक करने के बाद इस तरफ क्लिक कर देंगे। जितनी बार हमें रिक्वायर्ड है उतनी बार क्लिक कर सकते हैं, या वो लिख के एंटर करते हैं। हमें 10 इंच ही रिक्वायर्ड है तो दोबारा डायमेंशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसने ऑलरेडी प्रीवियस ही डायमेंशन ली हुई है। 10 इंच को ही एंटर किया। अब वो कहता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट, तो हमने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। उसके बाद अगर हमें ये ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है ऑफसेट, तो नीचे ऑप्शन आ रहा है मल्टी, तो मल्टी के लिए m लिख के एंटर करेंगे और क्लिक करते जाएंगे जहाँ तक हमें चाहिए। अपने स्क्रॉल के बटन को क्लिक करके पैन की शक्ल बन जाएगी, मतलब ये हाथ बन जाएगा, इसको पैन कहते हैं। इस शेप में आएगा जब हमारा कर्सर मतलब हाथ बन जाएगा, तो ये इसने स्क्रीन को पेज को होल्ड कर लिया। इस की मदद से हम अपने पेज को नीचे की तरफ लाएंगे और मज़ीद क्लिक करेंगे जहाँ तक हमें ऑफसेट रिक्वायर्ड है, वहाँ तक क्लिक कर देंगे और एंटर कर देंगे। ये हमारे ऑफसेट यहाँ तक लग चुके हैं। अब मज़ीद हमने इस तरफ ऑफसेट लगाने हैं, वो कितने यहाँ से देख लेते हैं। 1 2 3 और ये 4 ऑफसेट के लिए ओ लिख के एंटर किया। मज़ीद 10 इंच का ये ऑफसेट लगाना है तो ये डायमेंशन रहने दी। यहाँ से 1 ये 2 ये 3 और ये 4। अब इस लाइन से ये जो 4 लाइनें बढ़ी हुई हैं इनको क्या करेंगे, ट्रिम करेंगे। TR एंटर, इस पॉइंट से नीचे जो बड़ी हैं लाइनें इनको ट्रिम कर दिया, और ट्रिम TR एंटर, इससे बड़ी हुई लाइन को ट्रिम कर दिया। ये हमारी स्टेयर्स बन चुकी हैं। ये था हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, मतलब जो घर है उसकी जो चीज़ें हैं स्ट्रक्चर वाइज वो कंप्लीट हैं। अब इसमें खिड़कियां दरवाजे लगाने के लिए हमें इन्हीं लाइंस को यूज़ करना है। अब देखा जाए तो हमें यहाँ पे एरो बना हुआ है, इस एरो को कैसे वहाँ पे बनाएंगे उसके लिए हम देख लेते हैं। कमांड PL एंटर, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, उसके बाद कर्सर को नीचे की तरफ लेकर आएंगे। और विड्थ के लिए हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर हम पॉली लाइन की विड्थ को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो विड्थ के लिए W लिख के एंटर करेंगे। W लिख के एंटर करने के बाद हमने जो स्टार्टिंग विड्थ है वो कितनी देनी है, 0। फिर एंटर, स्पेसिफाई एंडिंग विड्थ, जहाँ पे हमारे पॉइंट ने एंड होना है उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए, वहाँ पे हम इसको दे देते हैं फॉर एग्जांपल 5 या 3 इंचेस। 3 लिख के एंटर करेंगे तो हमारा ये एरो की शेप बन जाएगी। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसी से मज़ीद जब लाइन हमारी चलेगी तो किस विड्थ के हिसाब से चलेगी, जितनी हमारी लाइन की एंडिंग विड्थ थी, जो कितनी थी 3 इंच। तो 3 इंच नहीं हमें आगे चाहिए, हमें आगे कम करने के लिए दोबारा से W लिख के एंटर करेंगे। 1 एंटर, मतलब 1 इंच होनी चाहिए स्टार्टिंग विड्थ, और फिर एंडिंग विड्थ जो है हमारी वो भी 1 लिख के एंटर करेंगे। तो इसके बाद जो हमारी लाइन स्टार्ट होगी वो इस 1 इंच की विड्थ के हिसाब से स्टार्ट होगी। ये हमारा लाइन विद एरो बन गया। ये जो हमारा ये वाला है लाइन विद एरो, इसी को अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जस्ट एक लेडर होता है LE एंटर, LE लिख के एंटर करेंगे और यहाँ पे ये हमारा लेडर बन जाएगा। अब इस लेडर की शेप जो है यहाँ पे जो इसका साइन है वो चेंज है, इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ से इस साइन को हम चेंज भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास उसी तरह का एक लेडर बन गया। अगर हम इसमें मज़ीद चेंजिंग करना चाहते हैं, एरो साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं, तो एरो साइज़ को सिलेक्ट करें
यहाँ पे 6 लिख के एंटर कर दें। अब ये उसके बराबर फिर भी नहीं गया तो इसको 10 लिख के एंटर कर दें, तो ये हमारा बन जाएगा एक एरो। अब इस एरो को हम अगर मैच करवाते हैं MA एंटर इससे, ये भी हो जाएगा। और अगर इसको इससे करवाएंगे तो इसकी जो कलरिंग है वो जस्ट चेंज होगी, इसकी मज़ीद जो शेप है वो वही रहेगी जो हम पॉलीलाइन से डिज़ाइन कर चुके हैं। ये हमारा एरो। उसके बाद हमने अगर नीचे टेक्स्ट लिखना है कि ये वाला यूपी मतलब अप, तो उसके लिए यहाँ से हम एक टेक्स्ट की कमांड लेंगे T एंटर। यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखना है, तो क्या लिखना है UP। अब ये किस शेप में जा रहा है, जो हमारा यहाँ पे सेट हुआ है। हमें यहाँ पे क्या कौन सा चाहिए, एरियल, तो एरियल के लिए A लिख के एंटर करते हैं। मज़ीद A लिखेंगे, हमारे पास एरियल आ जाएगा। ये हमारे पास एरियल। इसको हमने अपर केस में अगर करना है इस टाइम पे, ये लोअर केस में, तो सिलेक्ट ऑल करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट U करेंगे तो ये अपर केस में चला जाएगा। इसको मूव करेंगे और बिल्कुल इसके करीब रख लेंगे अर्थों को ऑफ करके, ये अप हो गया। अगर हम इसका कलर जो है इसकी तरह का करना चाहते हैं तो मैच भी करवा सकते हैं। ये यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कलर को चेंज भी किया जा सकता है। यहाँ से ये हो गया अप। उसके बाद अब अगर हमने इसमें खिड़कियाँ दरवाज़े लगाने हैं तो इस चीज़ को हम मज़ीद आगे देख लेंगे कि किस तरह से हमने इसमें वर्किंग करनी है आगे। तो यहाँ तक अपने लेक्चर को क्लोज़ करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो बन रही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम इसको खिड़कियाँ दरवाज़े लगाने का और इसमें जो टेक्स्ट लिखा जाता है वो किस मेथड से लिखा जाता है उसको देखेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।